हेलो एनिमे एंथुसियास्ट्स, काफी सोचने के बाद आज मैं एनिमे वर्सेस मांगा की इस टाइमलेस डिबेट को छेड़ने जा रहा हूँ ताकि ये पता चल सके कि कौन सा मीडियम हमारी फेवरेट स्टोरीज को बेटर कैप्चर करता है। बट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये क्विक इन्फो दे दूं कि जहाँ बात करें एनिमे वर्ल्ड की तो ये खुद एनिमेशन से लिया गया है जो कि जापान से आने वाली एनिमेटेड टीवी शोज एंड मूवीज को रिप्रेजेंट करता है। वहीं ऑन द सेम हैंड जापानीज कॉमिक्स या ग्राफिक नॉवेल्स को मांगा कहा जाता है, जिसका एग्जैक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो मीनिंग मिलेगा विम्सिकल पिक्चर्स एंड इन हिंदी सन की तस्वीरें। तो नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है और शायद ये आप पहले से भी जानते हो। बट नाउ कम्स द मेन क्वेश्चन कि इन दोनों में से बेहतर कौन है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद एनिमे। एनिमे के सबसे बड़े एडवांटेजेस में से एक इसका मोशन, वॉइस एक्टिंग एंड डायनेमिक साउंड ट्रैक है जो कि कैरेक्टर्स को लाइफ देते हैं। ये अक्सर वाइब्रेंट विजुअल्स, एक्सप्रेसिव कैरेक्टर एनिमेशंस एंड इमर्सिव साउंड डिजाइंस को बारीकी से यूटिलाइज करके स्टोरी में गहराई की लेयर जोड़ते हैं। इन्हीं जैसे कई एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन एक कैप्टिवेटिंग एंड ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस बनाता है जो कि ट्रूली ब्रेथ टेकिंग हो सकती है। नाउ द क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड कि क्यों ना मांगा को स्किप करके डायरेक्टली एनिमे को ही देखा जाए। जिसका जवाब जानने के लिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है मांगा। वी कैन नॉट इग्नोर दैट कि मांगा का भी अपना एक यूनिक चार्म है जो कि रीडर्स को अधिक पर्सनल लेवल पे स्टोरी से जुड़ने को अलाउ करता है। प्लस एनिमेशन की कमी इमोशनल इम्पैक्ट में कभी बाधा नहीं बनती है। इनफैक्ट कुछ लोगों का आर्गुमेंट यह भी है कि मूवमेंट की एब्सेंस कैरेक्टर्स एंड नैरेटिव्स के साथ गहरा कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है, या ये कहें कि सभी सीन्स को हम अपनी इमेजिनेशन में ही एनिमेट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एनिमे। एनिमे का एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज इसका ऑडियो विजुअल स्पेक्टिकल है। ये एक्शन सीक्वेंसेस, इमोशनल मोमेंट्स एंड अमेजिंग वर्ल्ड्स को लाइफ देता है जो कि मांगा शायद नहीं कर सकता। हाउएवर इसकी कमी इसके पेसिंग में है क्योंकि एनिमे अक्सर अपने सोर्स मटेरियल या कहें मांगा को कैचअप कर लेता है, जिससे फिलर एपिसोड्स बनाने पड़ते हैं जिनका मेन स्टोरी लाइन से कोई रिलेशन नहीं होता। बट ऑन द सेम हैंड एनिमे मोस्ट ऑफ द टाइम्स एपिक फाइट सीन्स को डिलीवर करने में एक्सेलेंसी पाता है, खास करके वो फाइट सीन्स जो कि डायनेमिक, फ्लूइड एंड विजुअली स्टनिंग होते हैं। इसमें एनिमेशन, वॉइस एक्टिंग एंड म्यूजिक से पावरफुल मोमेंट्स का इम्पैक्ट बढ़ जाता है। अपनी एनिमे कम्युनिटी में फिलर एपिसोड्स तो एक कॉमन कंप्लेंट है क्योंकि ये फिलर एपिसोड सोर्स मटेरियल या कहें कि मांगा और एनिमे अडेप्टेशंस के बीच के गैप्स को भरने के लिए बनाए जाते हैं। बट मांगा रीडर्स अक्सर इस इशू को अवॉइड करके ज्यादा स्ट्रीमलाइंड स्टोरी को एंजॉय करते हुए इन फिलर्स से बचते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मांगा। इसमें एनिमेशन की कमी एक डिसएडवांटेज की तरह लग सकती है, लेकिन ये एनिमे के मुकाबले ज्यादा कंसिस्टेंट एंड फास्ट पेसिंग में रिलीज होते हैं। मांगा रीडर्स अक्सर स्टोरी के फ्लो को कंट्रोल करने और सभी पैनल्स एंड डिटेल्स को अपनी स्पीड से एंजॉय करने को अप्रिशिएट करते हैं, और शायद इसी वजह से मांगा आर्टिस्ट यूनिक पैनल लेयर्स एंड आर्टिस्टिक स्टाइल्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, जिससे एक विजुअली एंगेजिंग एक्सपीरियंस तैयार होता है जिसके लिए रीडर्स की इमेजिनेशन एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन की काफी ज्यादा जरूरत होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडाप्टेशंस। मांगा टू एनिमे एडाप्टेशंस विचार करने लायक एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जबकि एनिमे एडाप्टेशंस स्टोरी को ज्यादा ऑडियंस तक लाते हैं और एंगेजमेंट की एक नई लेयर जोड़ते हैं, लेकिन उन्हें भी कभी कभी ओरिजिनल आर्टिस्टिक स्टाइल्स को बनाए रखने या सोर्स मटेरियल के प्रति सच्चे रहने में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिसके एक्सट्रीम एग्जांपल्स में बर्ज़र्क एंड वन पंच मैन शामिल हैं। नाउ लेट्स डू अ कंपैरिजन बिटवीन आर्ट स्टाइल्स। अगर बात करें आर्टिस्टिक स्टाइल्स की तो अक्सर मांगा ज्यादा इंट्रिकेट डिटेल्स एंड यूनिक आर्टिस्टिक स्टाइल्स को प्रोवाइड करता है। इवन कुछ फैंस का यह भी आर्गुमेंट होता है कि मांगा का एनिमे में ट्रांजिशन के रिजल्ट से ओरिजिनल आर्ट्स की बारीकियों का नुकसान हो सकता है। वैसे आपका इस पर क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताइए। सो फाइनली लेट्स डिस्कस द कंक्लूजन। सभी आर्गुमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के बाद विनर आराम से मांगा को बनाया जा सकता है, बट इन द एंड एनिमे एंड मांगा के बीच चॉइस लोगों के पर्सनल प्रेफरेंस या कहें कि व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है, क्योंकि जहां कुछ लोग एनिमे के डायनेमिक एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस को पसंद करते हैं जिनमें मैं भी शामिल हूं, वहीं कुछ लोग मांगा के इंटीमेट एंड कंटेम्पलेटिव जर्नी का आनंद लेते हैं जिनमें भी मैं शामिल हूं। सो फाइनली चाहे आप एनिमेटेड स्पेक्टिकल पसंद करते हो या ब्लैक एंड व्हाइट पेजेस में एंजॉयमेंट पाते हो, ये दोनों ही जापानीज स्टोरी टेलिंग में अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो आखिर आप एनिमे की साइड है या फिर मांगा के, या फिर मेरी तरह दोनों साइड? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और इस डिबेट को एक अच्छे मैनर में कंटिन्यू रखिए। बाकी अगर आपको नारुतो की फुल एक्सप्लेनेशन देखनी है वो भी सिर्फ 5 मिनट में, तो आप मेरी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज एन इंटरप्रिटेशन बाय AR और आपसे मैं मिलूंगा अगली वीडियो में फिर एक बार।